मैं बच्ची उस समय तो मैं छोटी थी, तो मतलब शिक्षा नहीं है, तो किस तरह से हम अपने आप को संभाल, मैं उस बच्चे को कैसे संभालती है, उस परिवार को कैसे संभालती है। नमस्कार। बिहार में से हर 10 में से 4 लड़कियों की जो शादी हो रही है उनका उम्र 18 वर्ष से कम है। अर्थात लड़कियों में खून की कमी तो पीरियड की वजह से पहले से ही होता है, लेकिन कम उम्र में शादी कर लेने के बाद से समाज के दबाव और इत्यादि कई सारे इच्छाओं की वजह से एक लड़की जब कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है तो ना ही केवल उसका बच्चा कमज़ोर होता है, बल्कि कई बार खून की कमी की वजह से लड़की मर जाती है और फिर दोबारा लड़का की कहीं और शादी कर दी जाती है। This survey also shows that 65.8% of girls aged between 15 and 19 are anemic, and as a result, there is an increase in infant and maternal deaths. System must answer with Ravi Prakash. नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी आप सभी को आरबी डिस्कशन में स्वागत करता हूं। Over 14 million girls under the age of 18 are married every year. समाज के नियमों के भेंट चढ़ जाती है और यदि उनके बच्चा पैदा हो भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं मेंटली और फिजिकली कि वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। आज हमारा सवाल समाज से डायरेक्ट आंखों में आंखें मिला के है। जब लड़की घर पे बड़ी होने लगती है 16 से 17 साल से ऊपर, तो उसके माता पिता से घर बाहर वाले लोग पूछना शुरू कर देते हैं समाज के कि अपनी बेटी की शादी कब कर रहे हो, कहीं लड़का देखा या नहीं देखा। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जैसे कि उनकी बेटी, हमारी बेटी उनके सर पे बैठी हुई हो। इतना ही नहीं, जब वो शादी करने लगोगे अपनी बेटी की तो काटने वाला काम भी वही लोग ही करेंगे। ये जो फॉर्मेलिटी का रूल जो बनाया हुआ है ना समाज ने, इसी में फंस कर कई माता पिता ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लड़की के जीवन को बर्बाद कर देता है। और एक वैसे इंसान के ऊपर जो अपना जिम्मेवारी ठीक से नहीं उठा पाता है, बच्चों की जिम्मेवारी उसके ऊपर डाल देता है। और लड़कों को क्या, उनको तो कुछ देर का समय लगता है, लेकिन लड़कियों को बायोलॉजिकली उस चीज़ को पूरा दिन तक झेलना पड़ता है। और ये बात लड़कियों के माता पिता तक भी नहीं सोचते हैं। बिहार की एक लड़की पब्लिश करके बता रही है कि किस प्रकार से उनके पास आने वाली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें से ज़्यादातर नई शादीशुदा लड़कियां जो है वो 18 साल या फिर प्रीमेच्योर हैं एक बच्चा को जन्म देने के लिए। देखिए, जब लड़के की शादी नहीं होती है तो लड़के के घर वाले जो है वो शादी के लिए कुछ भी करते हैं और किसी भी प्रकार से उनके बेटा की शादी हो जाए। और जब शादी हो जाता है तो पहले ही दिन से, यानी कि सोचने वाली बात है कि जिस लड़की को शादी के पहले प्रेग्नेंट होने पर उस लड़की का बहिष्कार किया जाता है, उसी लड़की को शादी के बाद से प्रेग्नेंट करने के लिए जोर और ज़बरदस्ती किया जाता है। जब लड़की पहले दिन से ही घर पे आएगी तो आसपास के लोग जब भी कॉल करेंगे तो ये पूछेंगे कोई नया समाचार है क्या। बायोलॉजिकली वो शायद नया समाचार ये सुनना चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदा है या मर गई, या फिर आपके घर पे क्या कमज़ोर बच्चा पैदा होने वाला है। क्योंकि जो बच्चा होता है जो प्रीमेच्योर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अगर कोई गेहूँ धान कोई फसल है, अगर प्रीमेच्योर हो, पूरा तरह से पका ना हो, उसको काट लिया जाए तो एक आम तक खरीदना नहीं चाहते हो यदि सुन लेते हो कि वो कार्बाइड से पकाया हुआ है, वो इंजेक्शन से पकाया हुआ है, और उसको प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा करने की, यानी कि क्या हम ये मान लें कि समाज ने एक लड़कियों को शादी के बाद सेक्स का एक लाइसेंस दे दिया है कि कुछ भी किया जा सकता है? क्या उनकी बॉडी पर उनका कोई अधिकार नहीं है? और अधिकार तो दूर की बात है, सास ससुर भ्रम करते हैं ना, ये भी उनको केवल एक बच्चा ही चाहिए। यदि बच्चा जन्म देने के बाद से अगर लड़की मर भी जाती है तो उस लड़के का शादी दूसरे जगह पे वो करने के लिए तैयार होते हैं। यदि बच्चा ही कमज़ोर पैदा होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से तो वो क्या फैसला लेंगे अच्छे से। शादी किया जाता है तो औरतों को केवल एक मशीन समझ लिया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कोई नया मशीन खरीद के आए तो पूछना शुरू कर दिया कि भाई आपने जो मशीन खरीदा है उसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है कि नहीं। मतलब यार, ये क्या बना के रखा है इंसान को इंसान की तरह देखना लोग भूल ही गए हैं। और खास करके लड़की के पेरेंट्स को इस बात को समझना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक लड़की बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक शादी के लिए आप हाँ ना भरें। अगर सुबह बीत गया है तो फिर 24 घंटा लगेगा दोबारा फिर से सुबह आने में, लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं। तो यदि आपने किसी बच्ची को पढ़ाकर या फिर बड़ा करके कम से कम 17-18 साल का बना दिया है तो इस समाज के दबाव में आकर उसका शादी करके उसको बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उसका और उसके बच्चे के जीवन का सवाल है। एक बार ज़रूर सोचिए और इस तरह से सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो वो कभी भी अच्छा डिसीजन होगा। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी को धन्यवाद। और इन सवालों का जवाब देना ज़रूर, क्योंकि जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन से समझ लो हमने जीना छोड़ दिया। क्योंकि यदि सिस्टम को सुधारना है तो सवाल पूछना होगा। धन्यवाद। उसकी शादी इसी साल हुई है और वो इसी साल आ गई है डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो पत्नी को नहीं एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को लाया था। वो आई नहीं, वो 17 साल की है 16 साल की, उसको प्रेग्नेंट कर दिया।